नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 21 जनवरी से 28 जनवरी 2024। 21 से 28 जनवरी 2024 तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है। तो जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर रख दिया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। जो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है ये माँ सीता का पौराणिक मंदिर, यहाँ पर जो माँ सीता का पौराणिक मंदिर है और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और इसलिए इसका नाम रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। जो ये जंगल है ये 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और यहाँ पर टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियों तो ये इनके लिए प्रसिद्ध है। जो पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है जिसका नाम अब सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है और इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत सिंह कटोच को। तो यशवंत सिंह कटोच को उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो यशवंत सिंह कटोच है ये पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव के निवासी हैं। 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कौन कौन से लेख लिखे हैं, किसमें कौन कौन से इन्होंने लिखी है। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 में, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा 1994 में, संस्कृत के पदचिन्ह 1996 में, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 और 3, सिंह के श्रेष्ठ निबंध, उत्तराखंड का नया इतिहास और गढ़वाल की प्रमुख अभिलेख। तो ये कृतियों के जरिए इतिहास को पिरोने का काम इन्होंने किया है। तो ये इनके कुछ कार्य हैं। और हिमालय इतिहास एवं पुरातत्व में मौलिक योगदान के लिए 1995 में यूपी के तत्कालीन राज्यपाल ने भी इन्हें सम्मानित किया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में 26 पुलिस कर्मियों को इस गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है। उनका संबंध कौन से जिले से है। तो जो राकेश पंत है जिन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हैं। तो अल्मोड़ा जिले से संबंध है इनका। तो अल्मोड़ा के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है और राकेश पंत ने 14 से 21 जनवरी तक अफ्रीका के सबसे ऊंचे 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किलिमंजारो में चढ़कर अल्मोड़ा का नाम रोशन किया है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है।
दोस्तों उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर हो गया, डेली करंट अफेयर होगा, उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग, सभी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो जो सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो छठा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। और तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस गेम का शुभंकर है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार हो रहा है तमिलनाडु में, इसमें स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी और वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? सृजा अकुला। तो सृजा अकुला बनी विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और इसके साथ ही सृजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की लिली झांग को 3-0 से हराया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में 9 दिवसीय पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन इन्होंने किया। और जो पराक्रम दिवस है ये 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। जो एक कार्यक्रम है ये 23 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। इसमें 26 मंत्रालय और विभाग शामिल हो रहे हैं इस बार। उद्घाटन जो कार्यक्रम है ये 2021 में हुआ था कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, और 2022 में हुआ था इंडिया गेट। और 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो किसे किया गया शामिल? हिमालयन वुल्फ को। तो हिमालयन वुल्फ को किया गया है IUCN की रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल। तो हिमालय में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ, इसका मूल्यांकन पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। जो हिमालयन वुल्फ है इसे तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है और ये चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। IUCN क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो IUCN है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये विश्व की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में भी जाति जनगणना शुरू हो गई है और इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो किस वास्तुकला में बना है राम मंदिर? तो ये बना है
नागर शैली में। तो नागर शैली में बना है अयोध्या राम मंदिर। तो भगवान राम की जो 3 मूर्तियां का निर्माण किया गया था, इसमें जो मैसूर स्थित मूर्तिकार है अरुण योगीराज, तो इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। और इस मूर्ति की ऊंचाई थी 51 इंच, और ये बनी है, जो अयोध्या राम मंदिर बना है, ये बना है नागर शैली में। नागर शैली वास्तुकला में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर को। तो इस बार कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जनवरी 2024 में सरकार द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 49वें भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, और इन्हें ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की स्थापना की गई थी, और इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। और इस बार 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हर साल पूरे देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों और उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी साल 2008 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है, तो इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया गया। तो अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन, इसमें 3 देश सम्मिलित किए गए हैं, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात पहली बार इस अभ्यास में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। 2024 में थीम रखी गई है स्थायी शांति के लिए सीखना। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो इसको मनाने की शुरुआत 2019 से हुई थी। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने विश्व में 4था स्थान हासिल कर दिया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, और पहले 4थे स्थान पर हांगकांग शेयर मार्केट था, और अब भारत ने हांगकांग के शेयर मार्केट को पछाड़कर 4था स्थान प्राप्त कर लिया है। टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे भारत हो गया, और 5वां स्थान हो गया अब हांगकांग का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था, और इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो
वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। इमैनुअल मैक्रोन थे वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए और भारत ने इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस दिन की स्थापना की गई और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम थी इस बार स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। और जो विश्व पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 19 है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो 75वां जो गणतंत्र दिवस 2024 है तो इसकी थीम रखी गई थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई थी गणतंत्र दिवस 2024 की थीम और इसका अर्थ है भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। दोस्तों ये हो गया इस वीक के करंट अफेयर और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में अगर आप जाते हैं और वहां पर सर्च करते हैं जरदारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड से संबंधित। अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो हमारे ई बुक स्टोर में जाकर आप वहां से जरधारी क्लासेस की नोट्स की ई बुक भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।